बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा मैंगो का जूस जो आपकी सेहत और ख़ूबसूरती के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसे पीने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। तो एक न्यू रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून तो मलंगा ले लिया है, जिसे हम भिगो के रख देंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, जो तकरीबन 30 मिनट हम इसे भिगोएंगे तो ये साइज़ में डबल हो जाएगा। दूसरी साइड पर हम जेली बनाएंगे, जिसके लिए मैंने उबलता हुआ एक बड़ा मग पानी का ले लिया है। आप यहाँ पे 2 छोटे कप पानी के ले सकते हैं। रेड कलर की जेली का पैकेट मैंने लिया है, आप किसी कलर में भी ले सकते हैं, येलो ग्रीन आपकी मर्ज़ी है। मैंने रेड लिया है और उबलते पानी में हमने जेली ऐड कर दी है और अब इसको हमने साथ साथ हिलाना है। साथ साथ मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 मिनट हम इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे और फिर हम इसे फ्रिज के अंदर तकरीबन रख देंगे जब तक ये जम नहीं जाती। तो साथ ही यहाँ पर व्यूअर्स हमने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर 1 लीटर मैंने मिल्क ऐड किया है। फुल क्रीम मिल्क है मेरे पास। अब हम इसको बॉयल आने तक इसका वेट करेंगे और इसके अंदर हम इलायची ऐड नहीं करेंगे, कुछ लोगों को पसंद नहीं होती जूस के अंदर। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड ले लिया है और उसको ठंडे पानी के अंदर मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना रहें। दूध को बॉयल आने पर हम इसके अंदर कस्टर्ड जो हमने घोल लिया है उसको ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ हम इसको हिलाते रहेंगे। और अब यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैंने शुगर ऐड की है। चीनी मैंने कम ऐड की है, अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब तकरीबन हम इसे थोड़ा घना होने तक पकाएंगे। 10 से 15 मिनट मैंने इसको पका लिया है। यहाँ पर अब ये काफ़ी हद तक घना हो चुका है। तो मज़ीद 2 मिनट हम इसे और पकाएंगे और उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मुकम्मल तौर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी जेली जम चुकी है। हम नाइफ़ की मदद से इसके क्यूब्स बना लेंगे। पहले आपने इस तरीके से कट लगाने हैं और फिर स्पैचुला की मदद से क्यूब्स को अलग कर लेना है। ये बहुत ही प्यारे क्यूब्स बन जाते हैं। घर आप बच्चों को भी इस तरीके से जेली बना के दे सकते हैं। तो हमने 2 मैंगो की प्योरी बना ली है। जूसर के अंदर मैंगो डाले हैं और उसको सिर्फ ग्राइंड कर लिया है। पानी हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया। और 2 मैंगो के यहाँ पे मैंने क्यूब्स ले ली हैं। अब हम एक बाउल के अंदर सारा कस्टर्ड ऐड करेंगे। ठंडा होने पर ही आपने कस्टर्ड ऐड करना है। उसके बाद हम मैंगो प्योरी ऐड करेंगे। जो तो मलंगा हमने भिगो के रखा था वो साइज़ में डबल हो गया है, वो भी ऐड कर देंगे और वो 2 टेबलस्पून बन गया है। अब इन चीज़ों को हम अच्छी तरीके से विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। आप स्पून की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद जो मैंगो के क्यूब्स हैं हमारे पास वो ऐड कर देंगे और लास्ट पर हम ऐड करेंगे जेली के क्यूब्स। कुछ हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे बर्फ़। आपने बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा डालनी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठंडा होने में ये टाइम लेगा। आइस क्यूब्स हमने काफ़ी सारे इसके अंदर डाल दिए हैं और ये बहुत गाढ़ा है, हमने इसको पतला बनाना है। मैंने यहाँ पर इसके 2 बाउल बना ली हैं। देखिए कितना घना था और अभी हम इसे काफ़ी पतला कर लेंगे आइस क्यूब डाल के। पानी आपने ऐड नहीं करना। तो सर्विंग के लिए यहाँ पे मैंने 3 प्यारे प्यारे गिलास ले ली हैं और हम एक बाउल से सर्विंग करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही साथ मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने सर्विंग कर ली है। देखिए कितना गाढ़ा था और हमने इसको पतला कर ली है। आपने इसको अच्छे तरीके से सर्विंग के टाइम पर इसे ठंडा करके ही देना है, क्योंकि ये जब ठंडा होगा जूस तो तभी बहुत मज़ेदार होगा। तो यहाँ पे हमने सर्विंग कर ली है। गार्निशिंग के लिए जो मैंने क्यूब्स बचा लिए थे जेली के, वो हम ऊपर डाल देंगे। तो देखिए कितनी मज़ेदार सी हमने गार्निशिंग की है और कितने मज़े का हमारा जूस तैयार हो चुका है। तो अगर मेरी आपको आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रहा इसका फ़ाइनल लुक और अगली वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।